पहला थिस्सलुनी, दूसरा थिस्सलुनी का पत्री, यहाँ पर खास करके प्रभु का आगमन का बारे में और किस तरह से उसको भेंट करना है, कैसे उसके इंतज़ार करना है, ये इसका बारे में बताया गया है। ये थिस्सलुनीका का जो मंडली है प्राय आफ्टर डेट एडी, प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस का मृत्यु को जीत कर जिंदा हुआ, उसका पीछे एडी आफ्टर डेट 54 ईयर्स बाद में प्रभु का दास पाउल ने लिखा है। थिस्सलुनीका का जो मंडली यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि ये जो थिस्सलुनीका का मंडली नहीं है, लेकिन अब बर्निंग बुश का मंडली थिस्सलुनीका का मंडली जैसा चाहता है प्रभु। किस तरह से प्रभु का दास ने परिश्रम किया था, एक बाप का, एक माँ का जगह पर होकर के, बाप जैसा और माँ जैसा बन के उन थिस्सलुनीका भाई बहन को देखभाल किया है। जैसे कि हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनी 2 अध्याय, पहला थिस्सलुनी 2 अध्याय का हम 7 पद पढ़ते हैं। अभी बहन लोग भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऊंचा स्वर से पढ़िए। पहला थिस्सलुनी 2 अध्याय का 7 और 7 पद पहले पढ़िए। परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर ममता दिखाई है। हाँ, देखिए इस तरह से प्रभु का दास सेवा किया है थिस्सलुनी के मंडली में। और जैसा नीचे में जा कर के हम पढ़ते हैं, ये जो पिता जो है, पिता का जैसा उसको जैसा पिता बच्चों के साथ करता है, वैसे ही उसने ये माँ और बाप का जैसा करके उसने सेवा की। 11 पद, 2 अध्याय के 11 पद। तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते हैं। इस तरह से क्या समझाते थे? ये सारी आत्मिक बात है जो समझाता था, शिक्षा देता था, ताकि रैप्चर अगर प्रभु का आगमन में इस संसार में छूट न जाए। अगर इस संसार में रहेगा तो महासंकट में पड़ जाएगा। लेकिन उस समय का थिस्सलुनी का जो विश्वासी थे वो तो यहाँ पर नहीं है, वो लोग सब चले गए। अभी हो सकता है स्वर्ग में तो स्वर्गदूत जैसा है, लेकिन पावल बोलने से वहाँ पर हम लोग पहचान सकते हैं। उसी का साथ में आनंद मना रहे हैं, याद है? क्योंकि प्रभु के दास ने इतना परिश्रम किया था ना, माँ जैसा, बाप जैसा, पिता जैसा उनको सिखाया। इस तरह आज मंडली में भी हम लोग शिक्षा देते हैं, इस तरह से समझाते हैं ताकि आशीष पाए। जो स्वर्ग में रखे हुए आशीष है, ये 7 प्रकार का आशीष स्वर्ग में रखे, यहाँ पर भी मिला है आशीष, लेकिन समय आ रहा है ये सब छोड़ के जाना है, ये सब छोड़ के जाना है, जाना ही पड़ेगा। प्रभु हमको यहाँ रहने नहीं देगा, उसका कलीसिया, उसका दुल्हन ले जाएगा, क्योंकि वो दूल्हा है। प्रभु ने प्रतिज्ञा किया ना, प्रतिज्ञा की है, मैं फिर आऊँगा और तुमको ले जाऊँगा, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? अभी कहाँ है? हम लोग भी वहीं जाएंगे और उसका कलीसिया भी। इसलिए वहाँ पर जो रखे हुए आशीष है, इसको अनुभव से हम मालूम कर सकते हैं। सबसे पहला आशीष क्या है? पढ़िए तो यहाँ पर प्रेरितों के काम 5 अध्याय 31 पद। ये आशीष जो है उद्धार जो मिला है, उद्धारकर्ता जो है सबसे पहला वो स्वर्ग में है। पढ़िए 5 अध्याय 31 पद। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ से ऊंचा कर दिया। हाँ, उसी को परमेश्वर ने उद्धारकर्ता ठहरा करके परमेश्वर के दाहिने हाथ में उसको रख दिया। अभी प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, दाहिने हाथ में परमेश्वर का स्वर्ग में। अब सुनिए, सब कुछ स्वर्ग में है। ये 7 बात को हम पहले जान लेंगे। स्वर्ग में है। दूसरा,
ये उद्धारकर्ता जो है स्वर्ग में है। आइए फिलिपी 3 अध्याय का 20 पद भी पढ़िए। फिलिपी 3 अध्याय का 20 पद, जल्दी भाई लोग भी पढ़ो। फिलिपी 3 अध्याय का 20 पद, फिलिपी 3 अध्याय का 20 पद। For our conversation हम्म, is in heaven, to where also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. हाँ, अब देखिए हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, सब स्वर्ग में है। हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, जिसका मतलब हमारा नागरिकता कहाँ पर है? स्वर्ग में है। हमारा नागरिकता कहाँ पर है बहन लोग? सब बोलो, कहाँ पर है? बोलती नहीं है। हमारा नागरिकता कहाँ पर है? भाई लोग कहाँ है? लेकिन इंडिया का तो बनाना पड़ता है, जहाँ पर हम लोग हमारा नागरिक है। अभी क्या है, क्या क्या बनाना पड़ता है ना। इंडिया में जब तक रहेंगे भारतवर्ष में बनाओ, लेकिन हमारा खास नागरिकता कहाँ पर है? स्वर्ग में है, ये जानना चाहिए। इसलिए उद्धारकर्ता भी स्वर्ग में है, नागरिकता भी स्वर्ग में है। याद रख, इंग्लिश में फिर आस्ते से पढ़ो। For our conversation हाँ, is in heaven, from where also we look for Savior, the Lord Jesus Christ. हाँ, ऊपर जो है हमारा नागरिकता, और जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी है। फिर हिंदी में पढ़िए तो। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हमें उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात दो रहे थे। 3 अध्याय का 20 पद, फिर आस्ते से पढ़ो, पढ़ो 20 पद। और हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है हाँ, और हमें उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात दो रहे थे। हाँ, अब वो आएगा तो फिर स्वर्ग में जाएगा, नागरिकता तो ऊपर ही है। और तीसरा यहाँ पर हम देखते हैं इफिसी 6 अध्याय का 9 पद, और हमारा जो मास्टर जो है वो भी स्वर्ग में है। पढ़िए इफिसी 6 अध्याय का 9 पद। हे स्वामियों, हाँ, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वतंत्र है। हाँ, उनका और तुम्हारा दोनों स्वामी कहाँ पर है? कहाँ पर है? इसलिए याद रखना चाहिए, यहाँ पर नहीं है हमारा प्रभु, हमारा स्वामी यहाँ पर नहीं है, सब स्वर्ग में है। फिर उसी का नीचे 9 अध्याय का 6 पद पढ़िए। बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम 9 अध्याय का 6 पद, जल्दी पढ़िए। 9 अध्याय का 6 पद। परंतु अब उठकर नगर में जा, और जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। प्रेरित को काम 9 अध्याय कितना पढ़ा? 6 पद, फिर पढ़िए आस्ते से। परंतु अब उठकर नगर में जा, और जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। यहाँ पर 9 अध्याय का 6 पद हिंदी में। उठकर नगर में जा, तो जो तुझे करना है वो कहा जाएगा। अब जो पावल जो ऊपर दिखा था स्वर्ग से एक लाइट आया, तो अब जो कुछ करना है वो प्रभु यीशु मसीह था, अब उठकर जो कर, क्योंकि स्वर्ग में जो हमारा स्वामी हमारा प्रभु ऊपर है, जो कुछ करना है अब ऊपर देख करके करना है। लेकिन साउल का आँख तो देख, ये दोनों आँख तो बंद कर दिया, लेकिन भीतर का आँख से ऊपर का सब देख लिया। ऊपर एक स्वामी है, उसने जो जो कुछ वो बोलता है वही करेंगे। इसलिए प्रभु का दास पावल ने भी स्वर्ग की ओर आँख उठाकर जो आवाज़ सुन कर के प्रभु की सेवा अपना दौड़ पूरा कर लिया। इसी तरह से हमारा सब कुछ स्वर्ग में है। अब हमारा नाम भी स्वर्ग में लिखा है कि कहाँ पर? जीवन का पुस्तक में। पढ़िए जल्दी से लूका 10 अध्याय का 20 पद। लूका 10 अध्याय का 20 पद। पहले स्वर्ग में ये बातें हम बता रहे हैं। And he answered and said unto him, Master, all this have I observed हाँ। from my youth. अब पढ़िए भाई लोग हिंदी में। भाई लोग तो नहीं पढ़ते क्या? भाई लोग पढ़ो, भाई लोग के पास में भाई लोग नहीं पढ़ो। तो भी इससे आनंदित मत हो हाँ, कि आत्मा तुम्हारे वश में है, हम्म, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखा है। हाँ, ये हुआ है तीसरी बात, तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखा है।
स्वर्ग में जीवन का पुस्तक में लिख दिया। इसलिए सब कुछ स्वर्ग में है। अब चौथा हम देखते हैं। चौथी बात गलाती 1:5 पद, क्या चीज़ है वो? नहीं, कॉलेसी 1:5 पद पढ़िए, वो सब स्वर्ग में रखे हुए हैं। पढ़ो कॉलेसी 1:5 पद। हेवन का आवाज शब्द होता है, स्वर्ग का। ये पकड़ने की कोशिश करो, पढ़ो फिर। हाँ हाँ हाँ, जो जितना भी है हम आशा करते हैं सब स्वर्ग में रखे हैं। और फिर पढ़ते हैं 5वां 6वां में हम जाते हैं। अधिकार जो है वो भी स्वर्ग में है। पहला पत्रुस 1 अध्याय 4 पद। 1 पीटर हाँ, सब स्वर्ग में रखे। और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखे। ये अजर मिरास जो है, ये ब्लेसिंग जो है, अजर मिरास कभी नाश करने वाला, ये स्वर्ग में रखी गई है। इस तरह से हम आखिर हम पढ़ते हैं। ये जो अधिकार है ये फिर ईपीसी का ये सपोर्ट करता है। ईपीसी 1 अध्याय का 3 पद ये वचन सपोर्ट करता है। ईपीसी 1 अध्याय का 3 पद। हाँ, धन्यवाद हो। हाँ हाँ, सब प्रकार के आत्मिक आशीष स्वर्ग में रखिए, याद रखिए। इसलिए यहाँ पर जो हम आए हैं सेवा में, स्वर्ग का दर्शन, स्वर्ग में क्या क्या है उसका पवित्र शास्त्र जो हम पढ़ते हैं और याद करते हैं और तैयार रहते हैं। इसलिए हम देखते हैं यहाँ थेसलोनिका मंडली में 2 अध्याय का 13 पद में, इसके लिए हम दृढ़ बने रहें। लिखा है 13 पद में, 2 अध्याय का 13 पद। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया और आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। अब संसार में है हम लोग, अब संसार में से प्रभु ने हम लोग को चुन लिया है, अलग कर दिया है। तो इसका मतलब अलग तो कर दिया, चुन लिया है। तो क्या करना चाहिए? नीचे जा कर के हम सदा प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। और चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर, शरीर के द्वारा नहीं, आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। सत्य जो है ट्रू, जो वहाँ पर विश्वास करके आप उद्धार पाओ। ये सत्य क्या चीज़ है? सत्य उसका कलेशिया है। ये सत्य जो है ये कलेशिया है। ये बर्निंग बुश जो है, ऐसा बहुत सारे कलेशिया सारे इंडिया सारा संसार में है। ये है सत्य का एक पिलर है, उस प्रभु का मंडली है। यहाँ पर हम लोग कोई विश्वासी झूठ बोलेगा तो कितना मन में ऐसा बात आ जाएगा, वो विश्वासी होकर भी झूठ बोला, सत्य तो नहीं बोला तो झूठ बोला। तो ये है प्रभु का मंडली। इसलिए प्रभु यीशु या परमेश्वर का दास प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कलीसिया के बारे में ये बात बता रहा था ना। पहला तिमोथी 3 अध्याय का 15 पद कोई पढ़िए तो, यदि मेरे आने में देरी हो तो परमेश्वर का घर और क्या, जीवित परमेश्वर का घर और सत्य का खंबा और पिलर, उसमें कैसा चलना चाहिए? पढ़िए। But if I tarry long, that though they know how to us to behave themselves,
हाँ in the house of God, which is the church of the living God, हाँ the pillar and the ground of truth. हाँ, इसलिए परमेश्वर घर में कई सारा ये सत्य का पिलर है। हाँ, और नेपाली हिंदी में पढ़िए बहन लोग, 1 तिमोथी 3:15 1 तिमोथी 3:15। अब आप लोग को नहीं बताऊंगा कि देरी हो जाएगी। कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घराना जो जीवित क्या है, कलेसिया और हाँ हाँ उसमें कई साथ चलना चाहिए। ये है, ये सत्य का पिलर है, याद रखिए। इधर सत्य का पिलर क्या है, ये हॉल है, लेकिन ये हॉल चर्च नहीं है। जो विश्वासी है वो सत्य में चलना चाहिए, ये पिलर जैसा है। अब एक जगह पर उसको रख दिया, पूरा कितना गहराई में लेकर के एक पिलर उठाता है, वो नहीं हिलता है। ये मंडली ऐसा है, ये विश्वासी ऐसा होना चाहिए, पिलर जैसा नहीं हिलने का। चर्च का बारे में 29 ठो पिलर, ये ट्रू चर्च का बारे में 29 ठो पिलर का नाम आ जाता है। लेकिन अब बताने का समय नहीं है, दौड़ रहे हैं घड़ी। और ऊपर जा करके वहाँ पर एक ट्रू चर्च का विजन है। एक एक विश्वासी एक सच्चाई में चलना चाहिए, सत्य में चलना चाहिए। ये उसका कलेसिया है। कैसा चलना चाहिए, यदि मेरे आने में देर हो। प्रभु इस तरह थिस्सलुनीका विश्वासी को बता रहा है, प्रभु का घर के बारे में, उनका कलीसिया के बारे में, और उसको प्रतीति करो, सत्य को प्रतीति करो। सत्य कौन है फिर? प्रभु यीशु मसीह है। केवल एक परमेश्वर, एक प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है। सारे संसार झूठ और झूठ का पिता सिखाता है, जो डिसीवर, उसका नाम है धोखा देने वाला, जिसका नाम शैतान है। यूहन्ना 8:44 पढ़िए, जोहन गॉस्पेल चैप्टर 8 वर्स 44, उसका नाम दिया गया, संसार में है। 8:44। ये झूठ बोलना सिखाता है सारे संसार के लोगों को। हाँ And the lust of your father ye will do. And he was murdered from the beginning, and abode not in truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks of his own, for he is a liar and the father of it. तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। आज प्रभु की कलीसिया में भी ऐसा चल रहे हैं। अंदर अंदर प्रभु की कलीसिया में भी राजनीतिक आ रहा है। प्रभु का डर नहीं है। प्रभु सत्य है बोलते हैं, लेकिन मुंह से बोलता है, लेकिन काम के द्वारा नहीं दिखाता। ये लाज जो है, जो धोखा देने वाले शैतान, स्टार्ट ही में उसने धोखा दिया परमेश्वर को। परमेश्वर के आदमी को जो पाप में गिरा दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया इस संसार में, उसने अपना मुंह से प्रचार किया। यूहन्ना का सुसमाचार 14:6 उसने वहाँ पर प्रचार किया, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। देखिए, बाटो, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकता। याद रखिए। तो आज ये सच्चाई का कलीसिया यहाँ पर है, डरना चाहिए। इसी को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। हम लोग कभी कभी झूठ बोलते हैं, ठीक है, लेकिन होशियार होना चाहिए। ये कंसाइंस जो है बताता है मैंने झूठ बोला है, तो तुरंत आत्मा में जाकर के घुटने टेकर प्रभु से पश्चाताप करो।
तब तो परमेश्वर का राज्य के योग बनोगे। किस तरह से हमको चेक करता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जिंदा है। मैं वो वचन बार बार कलीसिया में जहाँ भी जाता हूँ देता हूँ, ताकि विश्वासी समझ सके किस तरह से परमेश्वर का आत्मा हमको सिखाता है, झूठ बोलने से बचाता है। फट करके रोमी, जल्दी से जल्दी रोमी का पत्री 9 अध्याय का 1 पद पढ़िए, किस तरह से सिखाता है। रोमी 9 अध्याय 1 पद किस तरह से। ये कंसाइंस जो है उसको गवाही देता है। और अब हिंदी में, मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। याद रखिए, मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। मैंने झूठ बोला इसलिए मेरा आत्मा, पवित्र आत्मा जो है गवाही देता है। तूने जो वहां पर झूठ बोला, वहां पर झूठ बोला, वहां पर झूठ बोला। झूठ बोल बोल करके तुम एकदम बड़े आदमी बन गए। झूठ बोल बोल के आज तुम राज्य कर रहे हो इंडिया और सारे संसार में, लेकिन नहीं चलेगा परमेश्वर का राज्य। झूठ बोलने वाला का भाग आग और गंधे के भट्टी में जाएगा, वो जलते रहेगा। आपको मालूम है, सबको मालूम है। रेवलेशन 21 वर्ष 8 है ना, 21 अध्याय का 8 पद पढ़िए तो। डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौने, हत्यारों, व्यभिचारियों, ये सब तो हाई हाई पढ़ते जाओ। मूर्ति पूजाओं सब तो हाई, और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। जाएगा विश्वासी लोग पे। इसलिए ये मैसेज जो है, संदेश, यहाँ से हम लोग को करेक्शन करता है, एकदम पवित्र बनाता है उसका वचन के द्वारा। क्या क्या है, क्या क्या दिखाता है परमेश्वर के वचन से, दिखाना चाहिए ये अंतिम दिनों में। तब तो हम ठीक हो जाएगा, उसका राज्य के लिए तैयार बनेंगे। ऐसा ऐसा पाप लेकर के हम लोग चलते हैं संसार में, क्योंकि हम लोग पापी स्वभाव का। लेकिन परमेश्वर के वचन द्वारा प्यूरिफाई करता है, ये धोता है, साफ करता है। ये है प्रभु, ये चाहता है। इसलिए हम संदेश सुनते हैं, वचन सुनते हैं। जैसा कि यशया 52 अध्याय का 1-2 पद में भी याद आता है, पढ़िए ना। वो धूली जैसा पाप है, उसको भी ऐसा क्या करना है, झाड़ना चाहिए। पढ़िए 52 अध्याय का 2 पद पढ़िए, यशायाह का पुस्तक पढ़िए। अपने ऊपर का धूल झाड़ दे ये यरूशलेम। याद रखे, बस हो गया। अपने धूल झाड़ो, धूल। हमारा धूल का मतलब कोई विश्वासी नहीं है। धूल क्या है, धूली क्या चीज़ है, पाप का धूली है। ये संसार भी धूली धूलिया है, जब हवा चलता है वो पूरा जाता है धूली। अब मैं समझाने के लिए कोशिश करता हूँ ये पाप क्या चीज़ है। देखो, ये मैं उदाहरण दे के आपको बता रहा हूँ कि एक आपका कमरा है, साफ है आपका कमरा, और एक वहाँ पर बेड है, पलंग या तो बेड है, वहाँ पर सफ़ेद एक चादर वहाँ पर बिछा, एकदम वहाँ पर कोई दाग नहीं है, एकदम सफ़ेद है, ताकि कोई गेस्ट आएगा तो देखे कितना साफ वो चादर है, सफ़ेद। लेकिन याद रखिए, जब पूरब से घाम अथवा सूर्य आएगा तो आपका वो बेड में लग जाएगा, उसका रोशनी, उसका फक्स आएगा, लाइट। तो वो बेड जो सादा है उसको ऐसा करो, वो लाइट में दिखता है नहीं दिखता है, वो घाम में दिखता है कि नहीं दिखता, धूली। ऐसा है मनुष्य, पापी स्वभाव का। इसलिए सब समय हम तैयार रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, निर्दोष रहना चाहिए। ऐसा पाप हमको अटैक करता है तुरंत। ये कंसाइंस जो विवेक है दोष देता है, तूने पाप किया, घुटने में जाकर माफी मांगो, तब जो वो भविष्य में से आ रहा है उसका साथ हम लोग जाएंगे
और उसके साथ में राज्य करेंगे और योग्य बनेंगे। नहीं तो इसी संसार में हम छूट जाएगा। तो कितना भयंकर प्रोसिक्यूशन आ रहा है अभी। देखिए ना, आप जानते हैं पूरा हिसाब किताब अब कर चुका है ये लोग, संसार के लोग। ये 3 3 6 6 6 नंबर, ये आदमी का नंबर है, जिसको बोलता है एंटी क्राइस्ट। वो पशु बोलता है, वो पशु का जैसा काम करता है वो सारे संसार में। याद रखो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता है कि उसका मंडली इसी संसार में छूट जाए और उसका हाथ में पड़ जाए। और क्या करेगा वो आपको मालूम होगा। जैसे परमेश्वर का वचन हमको तैयार करता है, प्रभु प्रेम करता है, माया करता है, दिखाई देता है तू वहाँ पर गिरा है, वहाँ पर तेरा पाप है, तब तो तुरंत झुकना चाहिए। हे प्रभु आप परमेश्वर है, मैं मान लेता हूँ। जितने भी यहाँ पर भविष्यवक्ता थे, प्रभु के लोग जो सेवा करने वाले थे, सब लोग छोटा बन करके अपने अपने पाप को मान लेता था। मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, सब समय हो प्रभु के चरण में जाकर अपना पाप मान लेता था। ये करना चाहिए, सीखना चाहिए। याद रखिए, हम लोग आगे पढ़ रहे थे, 7 प्रकार का नागरिक आशीष स्वर्ग में है। यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। जितना भी हम बैंक बैलेंस में रखने का, वो भी एक दिन अचानक बंद हो जाएगा। आप चलो 1 यूरो मुद्रा, आपका करोड़ रुपया लाख रुपया कहाँ चला गया? आप रोने शुरू करेगा। याद रखो, वो समय आ रहा है। इसलिए ऊपर का आंख ऊपर उठा करके देखो, लूका रचित सुसमाचार, क्योंकि हमारा छुटकारा नजदीक है। इसलिए प्रभु के वचन का अनुसार तैयार रहना चाहिए भाई बहनों, है ना। ये है, आइए 21 अध्याय 27 और 28 पर। तब ये मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखोगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। आज विश्वासी ऊपर सिर उठाता है ना नीचे। संसार में तो है, कहाँ कमाओ, ठीक है, नौकरी करो, अच्छा है, बच्चों को पढ़ाओ, कहाँ तक पढ़ाएगा, पढ़ाओ, ठीक है, आपका खेती बाड़ी है, करो, काम करो, खाओ पियो, लेकिन नजर ऊपर उठाना। ये आँख ऐसा नहीं, इधर का आँख ऊपर, अचानक मैंने कहा था बादल में आ जाएगा। याद रखो, संसार में क्या घटना हो रहे संसार के अंदर में, ये तो मैं बताने के लिए अभी समय नहीं है, मैं बताना भी नहीं चाहता हूँ। आप मुझसे ज़्यादा आप लोग को मालूम है, क्योंकि अभी 4G 5G का भी आया है समय। कितना भयंकर समय आ रहा है। ये कौन कर रहा है 4G से 5G, क्यों कर रहा है, इसका पीछे में क्या है, विश्वासी लोग नहीं जानता है। ये चलाने में कितना आनंद, कितना खुशी देखते हैं। मोबाइल, नया नया मोबाइल, ये उसका पीछे, इसका पीछे में एक रहस्य बात है। मेरा वाइफ ने सुबह मुझे बताया था, मेरा तो जियो का सिम है, जियो का सिम है। अब मैंने खोल के देखा था 666, 2 बार मैंने देखा वहाँ पर 666। जियो सिम का पीछे में ये ट्रिक्स है। जाएगा विश्वासी भी। आप देखिए ना मोबाइल कितना अच्छा, हम 4G 5G कितना कैमरा है उसमें, 5 ठो 6 ठो, आनंद मना रहा, लेकिन ऊपर प्रभु देखाएगा, छूट जाएगा उसी के पंजे में बस। कितना सुविधा है, अब लग्जरी है। आज संसार लग्जरी सिस्टम में चल रहा है, विश्वासी भी। देखिए क्यों ये फटाफट नए नए कार दे रहे हैं, क्यों इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। अरे थोड़ा बुद्धिमानी भी होना चाहिए। देखिए तो वो दिन निकट है। इसलिए यहाँ पर थिस्सलुनीका का जो मंडली है, प्रभु का दास जो पत्री में ये बातें लिखा, धीर बने रहो। और नीचे जा कर के 14 पद, सत्य को प्रतीत करके अब उधार पाओ। उधार क्या है? अब प्रभु इसमें से आएगा वो महान और उधार, अनंत उधार, पूरा
उद्धार का अनुभव में जाएगा। उद्धार तो मिल गया, महान उद्धार, और पूरा उद्धार का अनंत उद्धार का अनुभव में चल रहे। अब पूरा उद्धार का दिन आ रहे। अब 14 पद पढ़िए, 14 पद। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। बुलाया हमारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। वो महिमा क्या चीज़ है? वो आ रहा है महिमा के साथ में, बड़े बड़े महिमा के साथ में जो बादल में आ रहे हैं। सब का ऊपर सारे संसार के लोग भी देखेंगे, लेकिन सारे संसार के लोग कितने विश्वासी भी ऐसा छाती पीटेंगे। प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित का रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 7 पद पढ़िए जल्दी। अब देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी। हाँ हाँ, क्या हम भी छाती पीटेंगे? नहीं, हमारे लिए आनंद का दिन है, इसलिए वो महिमा प्राप्त करना चाहिए। आइए यहाँ पर जल्दी से पहला थिस्सलुनी यहाँ महिमा प्राप्त करने के लिए हम भी रेडी होना चाहिए। दूसरा थिस्सलुनी 1 अध्याय का 10 पद। दूसरा हाँ, ये उस दिन होगा हाँ, जब वो अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने, सब विश्वास करने वालों में आएगा। इसे पढ़ना चाहिए। जब उस दिन होगा जब वो अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वाले में आश्चर्य का कारण होने के लिए आएगा। और नीचे में क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया, वो आएगा। ये है प्रभु आ रहा है, इसे दृढ़ बने रहना चाहिए। और नीचे जा कर के आप देखिए, और ये महिमा के बारे में सारे रेफरेंस देने का समय नहीं है। ये महिमा क्या चीज़ है? हम लोग का अंदर में भी एक महिमा का शरीर है, ये करने से बदल जाएगा। आपका एक झपकी में बदल जाएगा। दूसरा शरीर जो महिमा का शरीर प्रभु देगा। और ये जो ये ऊपर है ना बिल्डिंग, ये भी नहीं रुकेगा, जाएगा सब विश्वासी उड़ के महिमा का शरीर लेकर के। अच्छा, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 52 पद पढ़िए तो। ये क्षण भर में पलक मारते ही होगा। पढ़िए 15 अध्याय। ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा। तुरही फूकी जाएगी, पढ़ते जाओ, हम बदल जाएंगे। कैसा लगता है? हम बदल जाएंगे। इधर सुनो, हम बदल जाएंगे। दूसरा शरीर जैसा लाइट देखते कुछ ऐसे लेकर के जाएगा, महिमा का शरीर यहीं पर है हमारा अंदर में। इसको जरा केयरफुल, होशियारी से रखना चाहिए। ये प्रभु ने दिया है महिमा का शरीर, इसलिए दृढ़ बने रहना चाहिए भाई बहनों, है ना। अब लास्ट अंतिम आइए, 2 बजे तो फिनिश करेगा, लेकिन चाय वही पी करके 2 बजे बोलता था हमारा, वो बात में ऐसा हुआ। लेकिन अब अंतिम पद पढ़ के बंद करेंगे। अंतिम पद दूसरा थिस्सलुनी, अब समय चला गया। 2 अध्याय का आप पढ़िए, 2 अध्याय का 16 और 17 पद एक बार पढ़िए। हाँ, 17 पद, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में लीन करे। ये है उसका एडवाइस, उसका जो विचार कलीसिया के ऊपर।
ये तुम्हारे मनों में अंत में शांति दे। शांति के साथ में रहो। शांति का राजकुमार, शांति का प्रभु जो कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। तो हम लोग एकदम रेडी होना चाहिए। कब आएगा अब मालूम नहीं, लेकिन ये जानना चाहिए। एक 4 प्रहर दिया है, ये 4 ठो प्रहर में कौन सा प्रहर में आएगा, ये भी आत्मिक भाषा है। पहला प्रहर ये सांस को, मध्यरात को, और भाले मुर्गी बात देने के समय, और सुबह आएगा। ये है इसका पीछे में जो छुपा हुआ बात है। एक हम लोग होशियारी रहना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर हम लोग को इकट्ठे किया है। हिब्रू 10 अध्याय का 25 पद का वचन अनुसार, ज्यों ज्यों उसका आगमन निकट देखो, त्यों त्यों तुम अधिक एक जगह इकट्ठा होना ना छोड़ो। इकट्ठा होना ना छोड़ो। प्रत्येक हर एक हफ्ता का जो सेवा में भी आना ही चाहिए। मंगलवार प्रार्थना, कटेज मीटिंग और सेवा में एक जगह इकट्ठा होना चाहिए। सिस्टर्स गैदरिंग, और खाली संडे में नहीं है, खाली संडे में नहीं आ सकता। सब उसमें समय निकालना चाहिए। काम करना है, ठीक है, कमाना है, लेकिन समय निकाल आना चाहिए, क्योंकि आगमन नज़दीक है। इकट्ठा होना ना छोड़ो, ऐसा बोला है। तो ये बातें हैं। प्रभु अपना कलीसिया को प्रेम करता है, नहीं चाहता कोई भी नाश न हो। तो आज का वचन जो है, जो स्वर्ग में रख दिया है, 7 प्रकार का जो विचार हमने देखा है, उसके बाद में किस तरह से दृढ़ बने रहना चाहिए। जो प्रभु आएगा तो वचन के अनुसार मनों में हम शांति के साथ बैठे, एकदम चुपचाप सेवा में आओ, वचन सुनो, और जो सेवा दिया है वो करो। तो प्रभु जब आएगा ऊपर आशीष जो है, इनाम जो है, वो है 1000 साल का राज, उसके बाद युग आने युग का राज्य। प्रभु इस वचन समझने के लिए हम सबको सहायता करें। Yo
Hallelujah.